जब पहली बार ट्रेलर देखा था मैंने, उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि ये मुझे लगेगा, क्योंकि अगर आप देखते हो, हाँ अपनी फिल्म में थोड़ा सा एग्जैक्ट तुम्हें नहीं पता चल सकता कितना अच्छा, कितनी बड़ी हिट होगी, कितनी नहीं होगी, ये नहीं पता होता, बट अच्छी है कि बुरी है ये सेंस आ जाती है। तो जब ये ट्रेलर देखा था पहली बार, तभी फील आ गई थी कि ये थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका अच्छा होने वाला है। और गाने तो मैंने शूटिंग के दौरान सुने थे, तो मुझे पहले ही पता था कि अच्छे होने वाला है। मेरा फेवरेट था इश्क थी बाजियां उस टाइम पे, तो मुझे पता था हिट होने वाला है। वो फीलिंग आ गई थी फिल्म करते हुए ही। तो थैंकफुली ऑडियंस ने अप्रूव किया, जो भी मतलब मेरे को इंट्यूशन हो रहा था, तो लग रहा था कि हाँ चलो मतलब मैं डिल्यूजनल नहीं हूँ, मतलब मुझे समझ में आ रहा है ऑडियंस की थोड़ी बहुत नर्व्स कि इनको पसंद आएगा, तो मतलब आ रहा है वो चीज़ पसंद। बाकी 13 जुलाई को पता चलेगा। नहीं, फिल्म चूज़ करने के 2 रीज़न थे। पहला तो ये था कि नहीं पता इस कहानी के बारे में जो हुई, वो जो थोड़ी शर्मनाक बात है, जो मैं हर अपने इंटरव्यू में ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी मैंने ये बात कही थी कि बहुत थोड़ी एम्बैरेसिंग बात थी कि नहीं पता इतने बड़े इंसिडेंट के बारे में जो हमारे कैप्टन रह चुके हैं उनके बारे में। अगर ये आज की डेट में क्रिकेट के साथ हुआ होता तो शायद स्टोरी कुछ और ही होती, मतलब पूरा कंट्री हिल चुकी होती इस टाइम पे। तो ऐसा नहीं, हमें पता ही नहीं था, और अपने आप को मैं एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट मानती हूँ, तो वो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग बात थी। एक रीज़न वो था ताकि ये एक तरीके से अपना गिल्ट निकाल सकूँ, तो एक तरीका बनना चाहती हूँ ऑडियंस देखे ये पिक्चर। और दूसरी इसलिए क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स का शौक़ है, तो जब मौका मिला खेलने का, मैंने कहा अब यार पता नहीं कब मेरे को कोई मिले, कोई ऐसा रोल बायोपिक वाला, तो फ्यूचर में देखते हैं। बट अभी जो मिल रहा है, स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत खेलने का मौका मिल रहा है ऑन स्क्रीन, तो मन था स्पोर्ट्स वुमन प्ले करने का, तो कर लिया। हरप्रीत प्रीत बुलाता है इसको, संदीप का कैरेक्टर फिल्म में। एंड स्पोर्ट्स वुमन है तो ऑब्वियसली एक गो गेटर तो होना ही है ऑन फील्ड। सेंटर फॉरवर्ड खेलती है अपने कंट्री के लिए, एंड वो ऑन फील्ड डिफरेंट पर्सनालिटी है, ऑफ फील्ड डिफरेंट पर्सनालिटी है। क्योंकि हमारे पास ना 1-on-1 इंटरेक्शन करने की परमिशन नहीं थी इस लड़की से। हमने जो भी पता चला हमारे को इसके बारे में संदीप के थ्रू पता चला, और थोड़ा बहुत हमने फिर उस पर बिल्डअप किया कि अच्छा ऐसा था तो ऐसा हुआ होगा, इसका कैरेक्टर मतलब ऐसे होगी रियल लाइफ में। जितना हमने संदीप से गैदर कर पाया उस पर हमने वर्क किया। तो इतना पता था कि ऑन फील्ड तो गो गेटर थी, उसको मतलब सेंटर फॉरवर्ड खेलती थी, तो बहुत उसकी खेलना बहुत अग्रेसिव था उसका। बट जब वो ऑफ फील्ड जाती थी तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज और डिमीनर था बिल्कुल चेंज हो जाता था, क्योंकि थी वो शाहबाद की एक मतलब स्मॉल टाउन लड़की। तो वो एकदम वो कॉय शाय लिटिल कंपोज्ड उस टाइप की कैरेक्टर थी, जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं यूजुअली ये स्पोर्ट्स वुमन से, कि वो एक्सपेक्ट होता है कि भाई वो तो टॉम बॉयश ही होने वाला ऑफ फील्ड भी, मतलब उसका बिंदास एटीट्यूड जो होगा वो ऑफ फील्ड रहेगा, बट इसका ऐसा नहीं था। तो वो जो इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट था वो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि चलो स्पोर्ट्स का शौक़ है तो मैंने उस शौक़ में हॉकी तो सीख ली, बट वो ऑफ फील्ड जो शाहबाद की लड़की जो है वो मेरे लिए आसान और रिलेट नहीं कर सकती थी मैं उससे, तो वो पार्ट मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। शायद ना देखो, कोई भी डायरेक्टर अगर माहौल सेट का अगर अच्छा कर सकता है, आधा काम हो जाता है वहाँ पे। तो शाद इज सच अ फनी पर्सन, और वो इतना उनकी वाइब इतनी फन और पॉजिटिव है कि सेट पे इतना चिल्ड आउट माहौल था कि नथिंग सीम्ड लाइक स्ट्रेसफुल कि भाई अच्छा अभी ये इंटेंस सीन हो रहा है, क्योंकि पिक्चर में इतने इंटेंस सीन्स हैं, हादसे हैं और वो मैचेस हैं जो स्ट्रेसफुल हैं, और वो इतने चिल्ड आउट और कूल से थे कि लग नहीं रहा था कि हम इतनी कोई डिफ़िकल्ट और इंटेंस चीज़ शूट कर रहे हैं। तो दैट रियली हेल्प्ड। एटलीस्ट आई एन्जॉय सच एन एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो आके मतलब इंटेंसिटी दिखानी, ऑफ स्क्रीन भी इंटेंस रहोगा तो वो इट्स वेरी ड्रेनिंग, लाइक मतलब इंसान बहुत थक जाता है फिर मेंटली। सो दैट वेज यू नो ही वाज रियली गुड इन कीपिंग द मोमेंटम अप ऑफ स्क्रीन। पिक्चर संदीप सिंह की लाइफ के बारे में है जो दिलजीत निभा रहे हैं, बट हाँ ये पिक्चर हॉकी के बारे में नहीं है, ये पिक्चर संदीप के बारे में है, जो उसकी लाइफ में लोग थे उन्होंने कैसे उसको अफेक्ट किया और इन्फ्लुएंस किया उस बारे में है। तो इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स फिल्म, इट्स अ स्पोर्ट्स ड्रामा। So that drama is
प्राइमरली जो कैरेक्टर्स संदीप की लाइफ में थे उन्होंने उसकी लाइफ में क्या ड्रामा क्रिएट किया, जिसके अंदर ये लड़की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। चाहे वो उसका हॉकी पहली बार खेलने के लिए हो, या जब वो हादसा हुआ उसके बाद क्या हुआ इस लड़की के साथ वो हो, जो हमने अभी तक रिवील नहीं किया है कि वो जो छोड़ के गई तो क्यों छोड़ के गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके बाद, मिले कि नहीं मिले दोबारा। तो वो दिखा ना अबैंडन्ड बाय लव, तो वो छोड़ कर चली जाती है, तो बट क्यों जाती है, कहाँ जाती है, फिर मिलती है कि नहीं मिलती है, वो पिक्चर देखो। वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो हमने पिक्चर में नहीं अभी तक नहीं बताया है कहीं, वो देख के आपको पता चलेगा। और एक शायद वो रीज़न है जब मुझे लगता है कि प्रीत जो कैरेक्टर है वो मेंटली इतनी स्ट्रांग थी, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाती जो उसने किया।